अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अलाइन बिगेस्ट साइंस फेयर इन कोटा। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। ये जो है बॉटल्स है ना, ये कलर्ड होते हैं, जिसके अंदर हम वाटर डालते हैं। जैसे हमने वाटर फिल कर दिया, जैसे मान लीजिए ग्रीन है तो ग्रीन के अंदर हमने फिल कर दिया। उसके बाद लगभग 8-10 घंटे आप इसको सोलराइज कर लिए रख दीजिए। जब ये सोलराइज हो जाएगा तब जा करके आप इसको जो है ड्रिंक करिएगा। या तो आप ड्रिंक कर सकते हैं, ज्यादा पानी है तो पीस नहा सकते हैं। साइंस लगा हुआ है एलन में, इसको हम कवर करने के लिए आए हुए हैं। 6th क्लास का स्टूडेंट 10th क्लास का कॉन्सेप्ट समझा रहा है और वो इतना सरलता से समझा रहा है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमेशा जो प्रायोगिक शिक्षा है, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन है, तो उसका एक एज होता ही है। तो ये बच्चों के लिए, बच्चों में क्रिएटिविटी, बच्चों में कॉन्फिडेंस और उनकी जो लर्निंग है उसको एक बड़ा थ्रस्ट देने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो सबसे पहले आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अमित गुप्ता सर के साथ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एलन के। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू, गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। तो आज के दिन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है एलन में, इसको हम कवर करने के लिए आए हुए हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि आप बताएं इसके बारे में, ये एग्जीबिशन रखने का पीछे मोटिव क्या था। तो जैसे कि हमारे फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, प्री मैच्योर कैरियर फाउंडेशन डिवीज़न हमारा, जो 10th और उससे बिलो क्लास का जो डिवीज़न है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी है तो वो अपने सोच से कई तरह के मॉडल्स, प्रेजेंटेशन, तो हम लोग ये जब एक्टिविटी करते थे तो हमने देखा कि बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत हाइट पे है और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सो अभी तक हम इन प्रेजेंटेशंस को क्लासरूम्स में करा करते थे, अपने अपने कैंपस में करा करते थे। इस साल हमारी टीम ने इसको प्लेटफॉर्म बनाया, सृजन, हमने इसको एक साइंस फेयर एग्जीबिशन करके नाम दिया, जिसके अंदर में सारे बच्चे, तकरीबन 212 टीम्स हैं, 212 प्रोजेक्ट्स, रफली 650 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ ना कुछ थीम, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ इनोवेटिव है, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और उन सबको अपने द्वारा बनाए गए। टीचर्स ने उनको गाइडेंस दी है, पेरेंट्स से उनको सपोर्ट मिला है, बट ये सारा काम यहाँ बच्चों ने खुद कराया। और फिर हमने इसको एक एग्जीबिशन की तरह करके बाकी के सारे बच्चे, जो हमारे खुद के सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, और हमने जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी कोटा के, सबके लिए इसको ओपन करा और बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। आप देख रहे हैं तो भीड़ लगी है। हाँ, भीड़ लगी हुई है। 6th क्लास का स्टूडेंट 10th क्लास का कॉन्सेप्ट समझा रहा है और वो इतना सरलता से समझा रहा है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमेशा जो प्रायोगिक शिक्षा है, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन है, तो उसका एक एज होता ही है। तो ये बच्चों के लिए, बच्चों में क्रिएटिविटी, बच्चों में कॉन्फिडेंस और उनकी जो लर्निंग है उसको एक बड़ा थ्रस्ट देने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। आप देख सकते हैं ये जो पूरा हॉल है, यहाँ पे इस समय एट ए टाइम कभी भी 1500 लोगों की गैदरिंग है और सुबह 9 बजे से ये चालू है। तो आज आपको पूरा यहाँ से दिखाने वाले हैं कि भाई किस तरीके से कोचिंग में आप पहली बार देखने वाले हैं कि साइंस का इतना बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं, टीम से मिलवाते हैं अपने यहाँ पे। तो मैम आज क्या क्या आप हमें दिखाने वाले हैं यहाँ पे? सर आज हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे, जो हमारे 9th 10th के और जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे बनाए हैं, जिसमें से मैं आपको हमारे यहाँ का एक अच्छा प्रोजेक्ट विजिट करवाती हूँ। दैट इज S96। बेसिकली हमने यहाँ पे सबको एक एक कोड दिया है। सर बेसिकली इजराइल के पास एक आयरन डोम डिफेंसिव सिस्टम है। उसमें पैलेस्टीन कोई भी मिसाइल अगर फायर करता है, रेडार उसे डिटेक्ट करेगा और फिर कंट्रोल पैनल में इस सिग्नल भेज के अपनी मिसाइल फायर कर देगा, से एयर में ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। रेडार बेसिकली काम करता है एक एको पे, उसका बेसिक प्रिंसिपल एको है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हुई, मिसाइल जा रही है, उस पर टकराई, फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई, उसके रिसीवर में आई, फिर रिसीवर से रिसीव होकर इसमें एनालॉग पिन्स में डिजिटल आउटपुट हमें मिल जाता है सीधे। ये तो एक छोटा डमी मॉडल है, तो हमें नॉर्मल इसकी 40 सेंटीमीटर की रेंज मिल जाती है। 150 डिग्री एंगल्स हैं, 150 डिग्री एंगल ये घूम सकता है और 40 सेंटीमीटर। तो ये जैसे देख सकते हैं यहाँ, ये इन सबसे अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट कर रही है। ये रेडियो वेव्स के कैपेबल नहीं है, और बेसिकली ये है वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है। इसमें ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, एक ट्रांसमिट करेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें अगर कोई अल्ट्रासाउंड साउंड लगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा और फिर रिसीवर में आएगा, फिर वो एनालॉग में से माइक्रोकंट्रोलर और फिर हमें डिजिटल आउटपुट मिल जाता है। सर बेसिकली इसकी ये फंक्शन है। थैंक यू। ओके सर, सो नेक्स्ट हमारा S94।
एंड यहाँ पे काफ़ी सारे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों ही तरीके के प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स ने बनाए हैं सर। सो दिस इज S94 जिसमें स्टूडेंट ने टेस्ला कॉइल पे एक अपना वर्किंग मॉडल बनाया है। ये क्या है ये टेस्ला कॉइल है, ये वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, दिखाओ आप कैसे। वाह, ये कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, आपने बनाई कौन से क्लास में आपने? 8th। एंड नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्लांट। आर्टिफिशियल काफी यूनिक है स्टूडेंट का। सर वो आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन पेड़ काटा जा रहा है और पेड़ बचाव के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। उसके लिए मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट बनाया है जो लिटरली क्या काम करता है, वो एटमॉस्फेरिक हवा को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को वो ऑक्सीजन में चेंज करता है आर्टिफिशियली। मतलब कि ये जो दो है, मतलब ये दो क्या करता है, मतलब कि ये इसे लीफ के थ्रू वो एटमॉस्फेरिक हवा लेता है। हवा लेने के बाद ये इसमें 3 चेंबर है। फर्स्ट चेंबर में क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वो कंप्रेस करता है, मतलब गैस को कंप्रेस करने के बाद अपने डेंसिटी के हिसाब से, मतलब कि डेंसिटी या वेट के हिसाब से वो अपना ऐसे सिस्टमेटिक सीक्वेंस में चलाता है। मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे चलाता है। जो हम लोग के लिए खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो दोनों यहाँ चला जाता है, मतलब सेकेंड में चला जाता है। और सेकेंड में क्या होता है, हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं। मतलब लिटरली मतलब ये है डिकम्पोजिशन का कि हम लोग वो क्या कोई भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, मतलब कि कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट को ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन करते हैं मतलब कि, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है उसको ऑक्सीजन और फिर क्या कहते हैं ऑक्सीजन और कार्बन में बनाते हैं। और कार्बन जो होता है वो यहाँ पे बैठ जाता है, ऑक्सीजन लिटरली यहाँ से पास करता है। मतलब कि यहाँ से पास करने के बाद यहाँ पे एक फिल्टर है, ये फिल्टर क्या करता है, यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। जो भी ऑक्सीजन में छोटा मोटा डस्ट पार्टिकल हो यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद ये प्योरेस्ट ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ता है। और इसमें हम ये ऐड भी कर सकते हैं, मतलब कि ये सेंसर है, मतलब कि सेंसर क्या करता है, अगर ऑक्सीजन के बदला कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो ये डिटेक्ट करेगा, अब बताएगा, आपके फोन पे चला जाएगा कि ये अदर गैस दे रहा है। और अगर एलपीजी लीकेज हुआ घर में तो इसे डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि ये एलपीजी लीकेज हो रहा है। लिटरली ये मतलब है। इसमें एक फीचर डाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इससे पाइप निकाल सकते हैं। अगर पानी अगल बगल गिरा हुआ है वो पानी सिप कर लेगा, पानी सिप करने के बाद वो एक चेम्बर रहेगा, उसमें पानी जाएगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मतलब कि कोई भी वाटर को मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं हम लोग। फ्यूल यूज करना मतलब हम लोग अदर जैसे कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं हाइड्रोजन का यूज़, एज अ ये रॉकेट लॉन्च करने में कर सकते हैं हाइड्रोजन का यूज़। और ऑक्सीजन हम लोग के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग ये हमने आर्टिफिशियल प्लांट बनाया है जो कि कहीं नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे कहीं नहीं। ये भी है मतलब। और इसको इसका ये खासियत सबसे अच्छा है कि ये अकेला पूरा हॉस्पिटल को संभाल सकता है, पूरा घर को संभाल सकता है। लो, और ये यूनिक मॉडल आपने ही सोचा है, पेटेंट करा लो, बनाया भी है। वीडियो जाने के बाद कोई आइडिया ना छुड़ा ले आपका। ओके, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं S182। कुछ नॉन वर्किंग मॉडल्स भी हैं सर, तो पहले हम लोग वर्किंग मॉडल्स फिनिश करते हैं, देन वी विल मूव टू नॉन वर्किंग मॉडल्स। राइट। दिस इज बेस्ड ऑन रिवर क्लीनिंग, हार्वेस्टिंग हाइड्रो पावर डैम। मतलब सर भैया इसमें ये है कि हमने ऐसे बनाया है कि जैसे ये बारिश हुई है, उसका इसमें पानी यहाँ स्टोर हुआ है ऐसे, और उसका पानी स्टोर के डैम के थ्रू जो है पूरा हार्वेस्ट हो गया है, जो बचा हुआ है पूरा डैम जो भी पानी इधर बनाया। सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, पानी जो बच गया है वो ऐसे नदी के थ्रू जो है ये आया, टैंक के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ है, टैंक में आ गए, और ये टैंक जो है डायरेक्ट पावर स्टेशन से कनेक्टेड है। और ये कनेक्टेड होने के बाद जैसे ये पानी फिल्टर हो गया यहाँ आएगा, फिल्टर होने के बाद जो है भैया ये यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, उसका फिर जो है ये प्रोपेलर घूमेगा ऐसे, फिर बिजली जनरेट हो जाएगी इससे। इससे हमने पानी 2 बार यूज़ किया, एक बार एग्रीकल्चर में कर लिया, फिर उसको फिल्टर करके फिर इसको इससे इलेक्ट्रिसिटी बना दी। ओके, नाइस नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो अब हमारे साथ यहाँ पे सोनू है, तो यहाँ पे सोनू का प्रोजेक्ट रखा हुआ है, तो सोनू अब समझाएंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। सोनू माइक लो, अब समझाओ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो है प्रोजेक्ट है, इसका नाम है हाइड्रो कलर थेरापी, जिसमें कि जैसे हाइड्रो मीन्स वाटर और कलर बॉटल है। ये जो बॉटल्स है ना, ये कलर होते हैं जिसके अंदर हम वाटर डालते हैं, है ना। जैसे हमने वाटर फिल कर दिया, जैसे मान लीजिए सपोज रेड है तो सॉरी ग्रीन है, तो ग्रीन के अंदर हमने
फिल कर दिया, कुछ वाटर में कुछ नहीं ऐड करना, नॉर्मल वाटर को हमने इसके अंदर, आप चाहे तो फिल्टर भी कर सकते हैं वाटर को, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन ज्यादा है, तो हमने इसको कर दिया। उसको लगभग 8-10 घंटे आप इसको सोलराइज कर लिए रख दीजिए। जब ये सोलराइज हो जाएगा तब जा करके आप इसको जो है ड्रिंक करिएगा, या तो आप ड्रिंक कर सकते हैं, ज्यादा पानी है तो पीस नहा सकते हैं, है ना, वो कर सकते हैं। अगर आयल हो उसके बारे में वैसे बताया गया है कि अगर तेल है ना, तेल को अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं उसका मसाज भी आप करवा सकते हैं उस तरीके से। जैसे अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड का फायदा ये होता है कि एनर्जाइज कर देता है, और जो इसका जो होता है ना हार्ट और पल्स रेट उसको जो है इंक्रीज करता है, ये इसका रेड का काम होता है। क्या बात। अब मैं ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन जो है अपना चलता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको जो है रेगुलेट करता है और डिप्रेशन और बिलोमिया से फाइट करता है। इसकी अगर बात करूं तो ये करेगा अपना ब्लू का जो ब्लू है वो करेगा, जो अपना होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसको ये जो है क्या वो कैम करता है, मतलब शांत करता है, और उसके बाद रिड्यूस करेगा ब्लड प्रेशर को, ये सारे, और हार्ट रेट को कैम बहुत ब्रीथिंग और हार्ट रेट को भी ये रोकेगा। इसकी येलो की अगर हम बात करें तो येलो में जो न्यूरोमस्कुलर होता है हमारे ब्रेन में, या ब्लड जो भी होता है उसको मैं नहीं जानता, लेकिन होता है उसको ये इंक्रीज करवाता है, जो होता है ना कम हो जाता है उसको इंक्रीज करवाता है। उसके बाद ये ब्लड जो है ना, ब्लड जो प्रेशर ब्लड को प्यूरिफाई भी करेगा और हेल्प इन डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और ये वाइट की अगर हम बात करें तो वाइट जो है रिजनरेशन करेगा, एनर्जी का प्रोवाइड करेगा एनर्जी। उसके बाद इसमें जो स्लीपिंग और नर्वस सिस्टम को ये रेगुलेट करेगा। इसमें एक चीज है कि जैसे हम जो दवाई खाते हैं, हम दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, हमें पता है कि वो जल्दी से हो जाता है, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में हम कुछ ना कुछ नई डिजीज को ले आते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो हमने गोली तो खाया, लेकिन एक और नया डिजीज, हम पूरे जिंदगी गोली ही खाते रह जाते हैं। बहुत से लोगों को पता है ना, पूरी जिंदगी उसको गोली खानी पड़ती है। उसको हटाने के लिए और नेचुरल चीजों, हाँ टाइम लगेगा, आपको पहले से जो सतर्क होना पड़ेगा। बहुत से लोग सतर्क नहीं होते, अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। नहीं, भगवान ने दिया है, भगवान का तो आप बड़ा आदर संस्कार करते हो, है ना, तो कम से कम इसका जरा अपनी बॉडी का तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें आप कहाँ से सीखे बनाना? ये मैंने, जैसे हमारा श्वेता कौशिक मैम है, इसमें तो खैर श्वेता कौशिक मैम और जो हमारे बायोलॉजी के मैम है, सॉरी आसमा मैम है ना, जो भी सामयिक के फैकल्टी मैम है, और श्वेता कौशिक मतलब एलएन में यहाँ पे पढ़ के हाँ, एलन, ये जैसे कि ये इसको ये आगे बढ़ जाता है। तो ये क्या है बताओ, इसको एक्सप्लेन करते हो। ये क्या है, अगर ये रियल में बनेगा ना, क्योंकि हमारे पास सामान वो मिल नहीं रहे थे, क्योंकि खत्म हो गए थे पूरे दुकान में, है ना, जिस कारण हमने इसको क्या किया भाई, जो हमारे पास सामान नहीं थे तो हमने इसको भी तो फिलहाल स्विच से किया है, लेकिन इसमें इसके ऊपर एक कैमरा लगेगा, है ना, लिडार टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक कैमरा लगेगा। ये कैमरा जो लगेगा ना तो ये चारों ओर घूमेगा, घूमेगा तो लाइट है जो फेंकेगा हर जगह। जब ये लाइट फेंकेगा तो जो जैसे मान लीजिए आगे ये भाई साहब है ना, तो ये भाई साहब के पास जाएगा और वो टकरा करके वापस इनके पास रहेगा, नहीं है तो आगे बढ़ते रहेगा। वरना मान लीजिए मैंने यहाँ पर हाथ रख दिया और यहाँ पर कैमरा है, तो ये चलेगा और यहाँ पर टकराएगा, तो ये अपना स्पीड कम कर लेगा, या तो ट्रैफिक है रोक लेगा, मतलब इसका पूरा यही काम रहेगा। तो कार में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज और है इसमें, हमारी जो खासियत इस कारण में वो ये है कि हम इसको सर्वप्रथम तो बिजली जो है ना, जो हम बिजली का जो घर में, इसके अंदर हम घर भी देंगे, घर भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें किचन बाथरूम सब कुछ रहेगा। इसमें चलता फिरता यार बहुत तेज है ये। और जो कस्टमर है वो तीन तरीके से ले सकता है। पहला तो ये कि भाई जो अपना वो डायरेक्ट घर बनवा सकते हैं, दूसरा ये वो गाड़ी बनवा सकता है, तीसरा ये दोनों बनवा सकता है। जिसमें कि ये रहेगा कि जो ये जो है ना अपना, इसमें हम और हमने डायग्राम भी बनाया है जिसमें हम कुछ एक्सप्लेन किए, है ना, भाई इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर बेड रहेगा, 2 बेडरूम रहेंगे, एक सोफा एरिया रहेगा, एक ड्राइवर का रहेगा, और पीछे रहेगा किचन रहेगा, कॉरिडोर रहेगा, बाथरूम रहेगा, 1 2 सारा किया। टीचर कैसे देख रहे हैं? सब आपका है शोनी। हाँ, ये मैंने सोचा इसका ये प्रोजेक्ट को लाइट प्रोवाइड होगी, वैसे ही ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली, और जैसे ही सनसेट होने लगेगा वैसे ही ऑटोमेटिकली अपनी लाइट ऑन कर देगा नाइट टाइम में। तो ये मैन वर्क लेबर कम कर रहा है,
और जो जैसे अपने वाटर अभी हमें सिखाते हैं कि वाटर की लिमिटेशन हमें कम करनी चाहिए, वाटर की यूसेज कम करनी चाहिए क्योंकि वाटर बहुत लिमिटेड है। तो हमने अनलिमिटेड सोर्स जो कि सन है उसे हमने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत यूनिक लगा मुझे। आप जरा एक्सप्लेन करेंगे व्यूअर्स को कि क्या बनाया है आपने? सर हम जब भी बात करते हैं साइंस प्रोजेक्ट की या फिर इनोवेशन की, तो सर कुछ लोग जो है उससे रिलेट करने लग जाते हैं किसी इमेजिनरी और फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट गिविंग और फैंटेसी से। बट व्हाट आई बिलीव इज साइंस शुड बी यूज्ड फॉर द सेम रीजन फॉर व्हिच इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। साइंस को हमें उसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए जिसके लिए जहाँ हमें प्रॉब्लम हो और उसका सोल्यूशन हमें साइंस से मिले। इसलिए सर मैंने जो प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई करी उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन जो कि एक बहुत ही बुनियादी सॉल्यूशन है उसको एक तैयार करा। बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड क्लीननेस आर समवॉट व्हिच एक्चुअली डिटरमाइन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और सर हेल्थ में हमारे इंडिया की स्पेशलिटी बोल लीजिए या फिर एक डिसएडवांटेज बोल लीजिए कि जहाँ पे बात आती है इंटरनेशनल लेवल की, तो वहाँ पे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड देके वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट एट द सेम टाइम some of the other part of the country is facing worst of the worst basic facilities। इसी को रिकवर करने के लिए इसका एक रीज़न बनता है सर कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एक इनअप्रोप्रिएट हेल्थ अवेयरनेस की जब तक बात आती है तो बहुत सारे लोग हेल्थ को लेके अवेयर नहीं है। इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए एक मैंने डिवाइस बनाई है। ये जो होती है इसे हम बोलते हैं IV बॉटल, जिसमें हमें मान लीजिए हम इसको जनरली बोलते हैं ग्लूकोज बॉटल। जब तक इसमें फ्लूइड रहेगा, जब तक प्रॉब्लम ये होती है सर कि जब ये पूरी खत्म हो जाती है, when the IV bottle completely depletes, it can result into two situations. One is the entry of air particles present in this bottle into the respiratory organs, and second scenario which happens is the vacuum present in this bottle sucks out all the blood from the veins. दोनों ही सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है and it can lead to the death of the person. इसी को रोकने के लिए जब ये सिचुएशन यहाँ तक आएगी हमें एक लेवल आइडेंटिफाई करना होता है और यहाँ पे 2 पिन्स को इंसर्ट करना होता है। यहाँ पे हमें स्विच को ऑन करना है सिंपली। अभी यहाँ पे सर्किट जो है ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, पर इसमें अप्लायंस जो है मैंने इलेक्ट्रॉनिक वाली डाली है। इसमें स्पीकर भी है, इसमें रिले भी है, इसमें जो वर्किंग है बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर ये वर्क करता है बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर। द प्रिंसिपल इज केमिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी के ऊपर वर्क करता है। बट इसकी फंक्शनिंग जो है इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ओके, सो यहाँ से अभी सर्किट क्लोज है, इसको मैंने ऑन कर रखा है, स्विच ऑन है यहाँ पे, पर इट इज़ नॉट एक्टिवेट नाउ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट जो है कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, सर्किट इज क्लोज्ड। बट जैसे हम इसके लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे, लेवल चेंज करेंगे, रिपीटेडली अलार्म जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, वॉइस अलर्ट देना यहाँ पे शुरू कर देगा। क्या बात है, वेरी नाइस। मुझे आपका मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू, बहुत यूनिक है एंड ऑल द बेस्ट टू यू, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्ड। बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स वगैरह बच्चों ने लगा रखे यार, बड़ी बात है यार, क्या है, एक कमाल है यार भाई। बहुत प्यारी वीडियो थी, यकीन माने एक बहुत ज़्यादा टीमें इकट्ठी हुई थी और बच्चों ने एक स्पेशली अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना, ये है टैलेंट वो जो पूरी दुनिया को एक दफ़ा हिला कर उन्होंने अपनी चीज़ें भाई, एक ना स्टार्टअप जो है ना वो स्टार्ट हो रहा अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना वो कंप्लीट करके अपने टेबल के ऊपर लगा कर पास बैठे हो। अगर आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, वो तो एक आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ठीक है, लेकिन एक हर एक बच्चे का एक अलहदा माइंड है कि उसके माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं ना वो उसको लोग यूनिक से यूनिक आइडियाज़ ले रहे हैं उनसे। ये सबसे यार अच्छी चीज़ लगी। अब देखे ना कि हर एक इंसान की जो सोच है ना वो काफ़ी डिफरेंट होती है, वो एक अलहदा सोच रहा होता है और वो जो सोच रहता है उसको भाई पकड़ना, फिर उस पर एक काम करना, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करना, फिर जाकर आगे अच्छी लगती है चीज़ें। लेकिन जब ऐसे माइंड बैठे हुए हैं ना भाई यहाँ पर, तब तक कोई नहीं टक्कर दे सकता। बाकी भाई एक बच्चे काफी टैलेंट था उनमें और साइंस की तो धजिया उड़ा रहे हैं यार। पहले होता था कि मतलब कि एक 100 में से 2-3 साइंसदान होते थे भाई, एक निकलते थे या उनमें टैलेंट होता था। तो आप इधर देख ले, हर उनके पास एक डिफरेंट आइडिया है हर चीज को रोकने का, हर चीज करने का और एक इजी थ्रू कैसे करने का। खासकर एक आपकी सेहत के हवाले से यार वो सोनू वाला जो है ना वो सबसे प्यारा बच्चा भाई, उसके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग था, जो चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की
सबने अच्छे दिखाया, लेकिन वो जो दरख्त आर्टिफिशियल उन्होंने यार वो भी बनाया बताना वो एक कमाल का था। अगर आप घर पे बना सकते हैं तो उसमें हर चीज़ की जो है ना वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या मतलब एक डेंजरस चीज़ों से जो है ना वो आप बच सकते हैं, या उसकी निशानदेही हो सकती है। लेकिन यार लड़के ने दिमाग बहुत इस्तेमाल किया है यार, तो भाई ने कुछ चांद दिखाया है यार। हाँ, लेकिन ये कि वो जो है एंड पे ड्रिप वाला जो भाई ने दिखाया वो एक कमाल का था। असल में ना ये एक क्रिएटिव माइंडेड होता है। असल में जो हम देखते हैं ना गोरे मतलब उनके बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, या वो क्योंकि वहाँ पे ये सिस्टम बहुत जल्दी आ गया था कि वो एक लड़कों को खुली हवा दे देते हैं कि भाई आपके पास इख्तियार है कि आप हमें दिखाएं कि आपके अंदर क्या है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भाई वो आगे फिर वो एक अपना एक अच्छा भविष्य बनाते हैं और एक बड़ी वो एक कौमें बनी है। तो ये सेम टू सेम भाई आप इंडिया में ये चीज़ें हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा मेंटली ताकत भी अगर देखें भाई इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा जो हमें भाई नज़र भी आ रही है, पहले भी हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन अब जो है ना वो एक नई जो लहर आएगी ना वो हर चीज़ को बॉडी लैंग्वेज से ही भाई पता चल जाता है बंदा कितना है कि बंदे में टैलेंट है और कितना वो एक कर सकता है। तो आप देख लें भाई कितनों से भी उन्होंने बात किया बॉडी लैंग्वेज से, तो भाई ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक बड़ा आपके सामने सीनियर बंदा खड़ा हुआ है और हर चीज़ से वो मार है। लेकिन ये नहीं पता कि अभी वो एक 8 क्लास में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, 9th में पढ़ता है। तो यार यकीन करे एक बिलीव ही नहीं होता ऐसी चीज़ें एक देखकर, बिलीव होता है देखकर, होता क्यों ना, लेकिन एक जब देखते हैं ना तो एक हैरान भी होता है कि आने वाला एक फ्यूचर एक इंडिया का कैसे होगा। इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो एक उन्होंने कंपैरिजन किया कुछ पाकिस्तान से, तो वो भी उनकी अभी भी सोच डिफरेंट है पाकिस्तान के बच्चों में, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। लेकिन उधर भाई देख लो एक साइंस की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, एक आपकी लाइफस्टाइल कैसे होगी। ये अभी बोलते हैं ना कि लोग मतलब कि आपने जिंदगी कैसे बसर करनी है, तो वो आपको हर एक आइडिया मिल जाए। सारी बात होती है टारगेट की। वहाँ पे लड़कों को बच्चों को सॉरी और आगे वालिदैन जो है ना वो एक टारगेट बताते हैं, या खुद पता लग जाता है। वहाँ पे एक मौका मिलता है आपके पास, अगर आपके अंदर कुछ है ना तो आप किसी भी जगह के ऊपर या कहीं भी जो है ना वो पहुंच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक लेवल तक चीज़ें हैं, वहाँ पे दिखाते ज़रूर हैं कि आप उस जैसे बने, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं मुहैया होता जो कि मतलब एक होना चाहिए। वहाँ पे ये चीज़ है कि भाई आपके पास एक खुला मैदान है, आप जिधर मर्जी जा सकते हैं, और लोग जाते भी हैं और अपने आप को भी साबित भी करते हैं यार। इधर एक बार जब इंटर हुए हैं ना, सर ने बताया कि 600 बच्चा है जिसने एक अलहदा 650 एक अलहदा उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं या वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। आप आइए देखिए, तो तब बहुत अच्छा लगा था। लेकिन एक बहुत प्यारी वीडियो थी, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप भी बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, उस तब तक के लिए गुड बाय, टेक।